हाय गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कल बांग्लादेश से जो इंडिया मैच हार गई उसके प्राइमरी रीजंस क्या हैं। यस, अनफॉर्चुनेटली हम बांग्ला टाइगर्स से हार गए हैं। हम पूरे एशिया कप में एक भी मैच नहीं हारे, बट द सुपर 4 का जो लास्ट मैच था उसमें इंडिया ने 5 चेंजेस कर दिए अपने मेन सेटअप में। विराट कोहली बाहर बिठा दिए, कुलदीप यादव बाहर बिठा दिए, जसप्रीत बुमराह, सिराज, हार्दिक पांड्या, इन सबको बाहर बिठा दिया एंड दे गॉट देयर बेंच इन। सो जैसा हमने कल अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि बेंच को स्ट्रेंथ को टेस्ट करना जरूरी है, बिकॉज दिस इज द बेंच दैट इज गोइंग टू प्ले इन द वर्ल्ड कप एज वेल, यू नो, जो हमारा बैकअप स्क्वाड रहने वाला है। तो अनफॉर्चुनेटली वो स्क्वाड एकदम फेल हो गया है, परफॉर्म नहीं किया। शार्दुल ठाकुर वॉज रियली मिजरेबल, यू नो, एंड तिलक वर्मा ने कुछ नहीं किया। हालांकि तिलक वर्मा एंड प्रसिद्ध कृष्णा वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है, बट इंडियाज परफॉर्मेंस वॉज, यू कैन से इट वॉज मीडियोकर येस्टरडे, बिकॉज ये किसी भी डिपार्टमेंट में, ना फील्डिंग में, ना कैचिंग में, ना बॉलिंग में, ना बैटिंग में, इवन कैप्टनसी, यू नो, जितनी हम तारीफ रोहित शर्मा की संडे, मंडे एंड ट्यूसडे को कर रहे थे, उतनी ही हम क्रिटिसिज्म आज करने वाले हैं, बिकॉज रोहित शर्मा लुक्ड कंप्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ हिज गेम। ही वॉज, यू नो, क्लूलेस, ही वॉज लुकिंग बॉर्डर लाइन डिसइंटरेस्टेड, मतलब वो खेलना ही नहीं शायद चाह रहे थे मैच। तो इससे अच्छा तो ये होता कि वो विराट कोहली को खेलने देते एंड वो खुद बाहर बैठ जाते, यू नो, या वो खुद बाहर बैठ के स्काई को या किसी और को, यू नो, कैप्टनसी दे देते। सो रादर देन प्लेइंग अ डिसइंटरेस्टेड गेम, इट वाज बेटर दैट ही वुड हैव सैट आउट, क्योंकि फर्स्ट बॉल जो रोहित शर्मा को बॉल की थी दैट वाज वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप, काफी वाइड थी। इनफैक्ट उनसे वो बॉल टच नहीं हुई, बट ही जस्ट स्लैश्ड एट इट, यू नो। और जब भी कोई बैट्समैन कोई शुरू में आते ही वाइड डिलीवरी को, यू नो, स्लैश करने की कोशिश करता है, तो मुझे तो ऐसा फील होता है कि ये आज अपना, यू नो, डेथ सेंटेंस लिखवा के आया है। सो वही हुआ, फर्स्ट बॉल वाइड गई, उस पर स्लैश करने की कोशिश की, एक बॉल लीव की एंड देन द नेक्स्ट बॉल ही वाज आउट। सो उन्होंने 2 बॉल खेली, 0 रन्स पे आउट हो गए एंड, यू नो, मिजरेबल बॉलिंग चेंजेस इन द फील्ड। शामी इतने अच्छे बॉल कर रहे थे, उनको बैक होल्ड कर दिया। शार्दुल ठाकुर वॉज लीकिंग रन्स, मतलब 60+ रन्स दिए उन्होंने 10 ओवर्स में, पर उनको बार बार बैक कर रहे हैं, बार बार बैक कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं रोहित शर्मा वॉज वेरी डिसइंटरेस्टेड, but the main reason why we lost this match was the 5 changes that the Indians made. अब मेरा ये क्वेश्चन है कि फाइनल के 2 दिन पहले और वर्ल्ड कप के 15 दिन पहले इज इट नेसेसरी टू ड्रॉप ऑल योर 5 और रेस्ट ऑल योर 5 मेन प्लेयर्स? आई मीन, आप 1-2 को रेस्ट दे दीजिए, बॉलर्स को रेस्ट दे दीजिए, लाइक जसप्रीत बुमराह वॉज फाइन, हार्दिक पांड्या वॉज फाइन। आप इन दोनों को रेस्ट देके सिराज, कुलदीप, विराट कोहली को आप खेलने दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी विराट कोहली भी 1-2 महीने के रेस्ट के बाद आए हैं एशिया कप में। सो आई डोंट थिंक ही रिक्वायर्स एनी रेस्ट। वैसे भी वो, यू नो, मिड इनिंग्स में बीच में प्रैक्टिस कर रहे थे, नेट्स कर रहे थे विक्रम राठौर को लेके। सो आई डोंट थिंक दैट इट वाज रियली नेसेसरी टू रेस्ट विराट कोहली एंड गेट तिलक वर्मा इन हिज प्लेस, क्योंकि तिलक वर्मा को तो वर्ल्ड कप खेलना ही नहीं है, अनलेस आपके ये प्लान्स है कि आप तिलक वर्मा को इंडक्ट कर लेंगे, यू नो, वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर का पत्ता काट देंगे एंड तिलक वर्मा को ले लेंगे। अगर ये कोई प्लान्स हैं तो, यू नो, फिर भी इट मेक सेंस, बट अभी के लिए फिलहाल तो तिलक वर्मा इज नॉट प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप। सो उनको विराट कोहली की जगह में खिलाने का आई डोंट नो कोई भी सेंस था। तो मुझे लगता है नंबर 1 रीजन था दैट जो 5 चेंजेस सडनली आउट ऑफ द ब्लू कर दिए इंडिया ने। हम एक दिन पहले पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उन्होंने 5 चेंजेस कर दिए, यू नो, अब इंडिया ने भी सेम हरकत कर दी है, तो मतलब अब क्या ही बोला जाए, किसको क्या क्रिटिसाइज किया जाए। एनीवे, द सेकंड रीजन वाज दैट आप तिलक वर्मा जैसे डेब्यूटांट को, आपकी रोहित शर्मा की विकेट गई है, आप तिलक वर्मा को नंबर 3 में भेज रहे हैं। आपने पहले स्काई का डिसीजन लिया है, पहले ही वो 3 नंबर पे दिख रहे थे, तो यू शुड हैव परसिस्टेड एंड सेंट हिम अप द ऑर्डर रादर देन सेंडिंग अ डेब्यूटांट। वो बेचारे वैसे ही वो आउट हो गए, मतलब कुछ भी नहीं उन्होंने खेला, कॉन्फिडेंस की भी धज्जियां उड़ गई, रेपुटेशन की भी धज्जियां उड़ गई, तो आई डोंट थिंक कोई फायदा था। द नेक्स्ट रीजन इज स्काईज फॉर्म। तो आई नो हम स्काई को बहुत बैक कर रहे हैं, मैं तो पर्टिकुलरली ओडीआई में उनको देखना चाहती हूँ, बिकॉज ही इज अ फ्लैशी बैट्समैन, ही कैन गिव यू एन एज ओवर, यू नो, द अदर बैटर्स इन द मिडिल ऑर्डर जो दूसरे टीम्स के होते हैं। बट स्काई का जैसे कल उन्होंने इनिंग्स अपनी कंडक्ट की,
स्पिनर्स के सामने ही वॉज जस्ट अंडा गोल जीरो, अ बिग फैट जीरो, बिकॉज उनको बॉल ही नहीं समझ आ रही है कि हर बॉल में वो स्वीप कर रहे हैं, हर बॉल में स्वीप कर रहे हैं। आई मीन समबडी नीड्स टू गो एंड टेल स्काई यार दैट स्पिन को खेलने का सिर्फ स्वीप शॉट नहीं है, और भी शॉट्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। मतलब वो टेढ़े मेढ़े होके गिर के इधर के हर बॉल को स्वीप करके, तो इस तरीके से तो नहीं चलेगा स्काई, इस तरीके से तो आप ओडीआई फॉर्मेट में आप बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो स्काई फेलिंग वाज अनदर रीजन व्हाई इंडिया कोलैप्स्ड येस्टरडे। फिर मेरे को बहुत बड़ा रीजन जो मैंने शुरू में भी मेंशन किया था वाज शार्दुल ठाकुर। नाउ शार्दुल ठाकुर का बैट से तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। मान लो कि ओडीआई में वो बैट से बिग फैट जीरो है वो भी, और कल तो बॉल से भी, आई मीन 3 विकेट्स आप लोगे, बट अगर आप 10 विकेट्स में आप 60-65 रन दोगे तो आपको 3 विकेट 2 या 3 विकेट्स मिल जाएंगी, बिकॉज द बैट्समैन आर ट्राइंग टू टेक यू ऑन, दे आर ट्राइंग टू हिट आउट ऑन यू, सो यू विल ऑब्वियसली गेट विकेट्स, आपको मिलेगी या आपके जो नेक्स्ट ओवर जो करवा रहा है उसको मिलेगी। सो 3 विकेट्स को मैं बिल्कुल कंसिडर नहीं करती शार्दुल ठाकुर के। व्हाट इज द मेन थिंग इज दैट आप जिसका आपका काम था कि आपको नंबर 8 नंबर 9 में एज अ ऑलराउंडर बैटर खिलाया जा रहा है कि बैटिंग डेप्थ नीचे करने के लिए, तो आप आके आप इंडिया को मैच हरवा देते हैं। कुछ भी हार्डली एनी स्कोर भी नहीं था लास्ट 2-3 ओवर्स में, आप आके मतलब आउट हो जाते हैं। सो मतलब शार्दुल ठाकुर पे मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आई थिंक इंडियन टीम को, राहुल द्रविड़ को, रोहित शर्मा को बिल्कुल सोचना चाहिए कि शार्दुल ठाकुर यार इस टीम में, वर्ल्ड कप की टीम में कर क्या रहा है, एशिया कप की टीम में कर क्या रहे। अब आज सुनने में ये आया कि अक्षर पटेल इंजर हो गए हैं एंड वॉशिंगटन सुंदर को ये फ्लाई इन कर रहे हैं एशिया कप के लिए, तो क्या ये वॉशिंगटन सुंदर को कल खिलाने वाले हैं? मतलब वो बंदा बिल्कुल साथ में नहीं था, टीम के बाहर बैठा हुआ था, एंड सडनली एक दिन पहले आप बुला लिए हैं उसको। अब अगर बुलाने का तो वही तभी फायदा है ना कि अगर आप उसको खिलाओगे, अगर नहीं खिलाना, ऐसे ही बुलाना है, तो वो कहानी वाला केस हो जाएगा। फिर सारे हमारा मजाक उड़ाएंगे कि वॉशिंगटन सुंदर जी एक दिन के लिए आ गए हैं, एंड अगर आप उसको खिला रहे हो तो दैट्स प्रिटी सरप्राइजिंग। मतलब आपको फिर तो यही समझ आती है कि आपको फिर शार्दुल ठाकुर पे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि आपको इंडिया से ऑलराउंडर बुलाना पड़ रहा है इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल। सो अक्षर पटेल इज आउट, उनको कल काफी चोटें लग गई थी फील्ड में, अनफॉर्चुनेटली। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाएं, बट वॉशिंगटन सुंदर ने उनकी जगह ले ली है टीम में, एंड आई थिंक शार्दुल ठाकुर को तो भाई इसकी छुट्टी होनी बहुत जरूरी है। पहले वापस जाए और अपनी थोड़ी फिटनेस पे काम करें, थोड़ा अपना अपने आप को क्लीन एंड वो रखें। थोड़ा सा बड़े डिशेवल्ड से, बड़े लेथार्जिक से इनका लुक आती है, तो ये थोड़ा सा अपने आप पे वर्क करें, ठीक है। लास्टली मुझे ये लगता है कि वाई इंडिया लॉस्ट वॉज, एंड आई नो बहुत सारे लोग इस बात से अग्री शायद ना करें, वॉज दैट गिल ने जो कल 122 बनाए, आई थिंक ही गॉट आउट एट द वेरी रॉन्ग मोमेंट। मतलब आपको पता है कि कोई और टिक नहीं रहा है, सिर्फ आप ले में हो, आप अच्छे शॉट्स खेल रहे हो, आपकी बॉल अच्छे से बैट को हिट कर रही है, तो आपको मैच फिनिश करना चाहिए। ये कोई बात नहीं हुई कि आप 100 क्रॉस कर दिए तो आपने वाओ क्या अच्छी इनिंग्स खेली है, ये वो। अनलेस आप मैच फिनिश नहीं करेंगे, आप अपने लिए खेल रहे हैं, आप अपनी टीम के लिए नहीं खेल रहे। एंड आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हैज एडमिटेड दैट ही शुड हैव फिनिश द मैच, एंड देन ये उनसे गलती हो गई। तो देखो, पहली बात तो इस चीज को मानना है। सो शुभमन गिल ने एटलीस्ट मान लिया है कि उन्होंने मैच फिनिश नहीं किया, तो ये उनकी गलती थी। अब मानने के बाद सिर्फ मानना नहीं है, अब इसको इम्प्रूव भी करना है। सो नेक्स्ट टाइम यू आर इन अ पोजिशन जहां आप सेंचुरी प्लस स्कोर में हो एंड टीम अच्छा नहीं कर रही है, टाइट सिचुएशन में है, एंड आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको विराट कोहली वे जाना है, आपको मैच खत्म करके फिर आना है। एक सेट बैट्समैन अगर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में आउट हो जाता है तो नीचे के बैट्समैन नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज लाइक अ नॉर्म, ये तो सबको ही पता है। सो आई थिंक गिल गलत टाइम पे आउट हो गए, उनको मैच फिनिश करना चाहिए था, मैच फिनिश नहीं हुआ, एंड दैट वाज हाईली अनफॉर्चुनेट। सो गाइज दीज आर द फ्यू रीजंस व्हाई इंडिया लॉस्ट येस्टरडे, बट ज़्यादा कुछ
परेशानी की बात नहीं है, बिकॉज कल फाइनल है, कल वैसे भी डेड रबर था, हमने अपनी बेंच टेस्ट की, लेकिन बेंच टेस्ट में जो फेल हो गए हैं तो उनका थोड़ा सा रिप्लेसमेंट या कुछ उनके बारे में राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा को सोचना पड़ेगा, तभी फायदा है बेंच टेस्ट करने का, वरना ओहो ये मेन प्लेयर बाहर थे, ये थे, बहाने मारने का इसमें कोई फायदा नहीं है। एनीवे दैट इज इट फॉर नाउ। आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड आई विल सी यू सून। और भी कल काफी कुछ हुआ है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, तो उनकी भी वीडियोस आपको आगे फॉलोइंग में मिल जाएंगी। थैंक यू।